कॉफी बनानी आती भी है तुम्हें क्या नहीं? जी जी आती है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पैरों का मसाज करना होगा। कुलसुम इसको जरा तरीकेकार बता देना और सारी चीजों के साथ भेजना। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सूरत में एक अनमोल दौलत से नवाजा। नेक बीवी भी तो अल्लाह का तोहफा होती है। तुमने फिर ये कपड़े पहन लिए? ये मेरे कपड़े हैं। लेकिन मैंने मना किया था ना। तुम नौकरानी होके हमारी बराबरी करोगी? हाँ, हमारी तरह के कपड़े पहनोगी? क्या छोटे साहब ने वाकई तुमसे शादी की थी? तो क्या तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? ये देखो तस्वीरें, देख रही हो? हमारी बाकायदा शादी हुई थी। तो फिर छोटे साहब बेगम साहिबा से क्यों छुपा के रखा है? तुम्हें नौकरानी क्यों बना के रखा है? क्योंकि वो डरता है अपनी माँ से, बुज़दिल कहीं का। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो तुम्हें अभी रखना ही नहीं चाहते, इसलिए कि वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? बेगम साहिबा ने अमेरिका में एक दूसरी लड़की देख ली है और वो उनकी शादी कर रही है। यकीन करना, हमारी गुल बहुत खुश हुई है। देख लेना, नौफिल बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ रखेगा उसे। देख लेना। फातिमा। जी भाभी। फातिमा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। गुल की चीजों को साफ कर रही थी। तो भाई, अब गुल की चीजों को साफ करने की क्या जरूरत है? वो कौन सा यहाँ रहती है? ऐसा ना कहें भाभी, गुल का कमरा है, वो एक एक चीज से मोहब्बत करती थी। 10 दफा चक्कर लगाती है वो यहाँ के। कह दो कि कर लिया करे साफ, वैसे भी खपते उसे तो काम करने का। वो इस घर में मेहमानों की तरह आती है, अब काम थोड़ी कराऊंगी मैं उससे। बहन, उससे ना करवाओ, लेकिन खुद तो करो। खाने का टाइम होने वाला है, अभी अम्मा जी शोर शुरू कर देंगी, खाना लगाओ खाना लगाओ। मैं कैसे लगाऊंगी खाना? भाभी शायद आप किचन में नहीं गई, खाना तैयार है, बस मैं आके लगाती हूँ। तो बहन, फिर उनके चीखने का इंतजार कर रही हो क्या? आ जाओ, मैं तो थक गई हूँ उनके ताने सुन सुन के। हर वक्त काम पे ताने, काम पे ताने। आ जाओ बस अब। आ रही हूँ। कितना ख्याल रखती हूँ मैं भाभी जान का, लेकिन इनके माथे से भले नहीं जाते, इसलिए कि मैं इनके शौहर पर बोझ हूँ। तुम यहाँ क्या खड़ी कर रही हो? मेरे कमरे की डस्टिंग अब तक नहीं हुई है। जाओ जाओ, यहाँ से जाके डस्टिंग करो मेरे कमरे की। जी जी। हाथ हो गई है। क्या मैंने गलती की है? कहीं जिब्रान ने मुझसे धोखा तो नहीं किया? नहीं, धोखा देने वाले शादी नहीं करते और ना प्रॉपर्टी नाम करते। मगर प्रॉपर्टी है कहाँ? मेरे पास तो उसके पेपर्स भी नहीं है।
आज ही निकाल लूंगी। ज्वेलरी पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पक रही है इस घर में। कहीं मैं हमेशा के लिए मुलाजमा बन के न रह जाऊं। तुम्हारा 2 दिन का टूर 10 दिन तक चला गया है और तुम अभी तक नहीं आए। अब मॉम आप तो जानती है ना कि मैं बिजनेस मीटिंग में आया हुआ हूँ और ये जो बिजनेस का काम है ये सब काम करते करते 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं। इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ प्रोसेस करना। तो फिर कब तक आओगे? आपको बता तो रहा हूँ कि 3-4 दिन में कंफर्म आ जाऊँ। देखो सुनो जुबान, वरीशा यहाँ आ रही है और तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। अच्छा कब आ रही है वो? आज सीट कंफर्म करके बताएगी। आप डोंट बी वरी, मैं मॉम 2-4 दिन में आ जाऊंगा। ओके, आई एम वेटिंग। बाय। वरीशा ब्यूटीफुल, मेरे स्टैंडर्ड की लड़की है, लेकिन इसके आने से पहले मुझे रोशना को घर से निकालना होगा। एक तो मुसीबत, मैंने इससे निकाह तो कर लिया है। दादी जानी आपके लिए। अरे बेटा, इतना तकल्लुफ किया है तुमने, क्या जरूरत थी इसकी? कैसी बात करिए दादी जान, आपका हक है हम पर। मेरी प्रमोशन हुई थी इसलिए मैंने सोचा सबको गिफ्ट दे दूं, इसलिए मैं और गुल चले गए मार्केट और सबके लिए तोहफे खरीद लिए। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे बेटा। तो बेटा प्रमोशन के साथ सैलरी पैकेज भी बढ़ा होगा यकीनन? जी 100% सैलरी इंक्रीज हुई है और उसके साथ साथ हाउस अलाउंस भी दे रहे हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। मामू जान, ये आपके लिए। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे आपको पता है ये सारी शॉपिंग गुल की पसंद किया। अरे बेटा फिर तो यकीनन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जी अंकल, ये गुल ने इतने अच्छी अच्छी चीजें खरीदी हैं कि मैं तो हैरान ही हो गया। मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई थिंक सबको पसंद आए होंगे उनके तोहफे। अरे वो मामी, उनको भी तो गिफ्ट देना है ना। मामू मामी कहाँ हैं? बेटा वो तो सो रही है, तुम एक काम करो मुझे ही दे दो। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मामी के लिए मैं बहुत स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ और मैं अपने हाथों से दूंगी उन्हें। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा तुम लोग बैठो, मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ। अमान, जिब्रान वरीशा से शादी के लिए तैयार है। बस मुझे वरीशा का इंतजार है कि जब वो आएगी यहाँ पे, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा जरा टाइम स्पेंड करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और फिर हम इनकी शादी की डेट डिसाइड कर लेंगे। हाँ हाँ, वरीशा आज ही मुझे बताएगी कि वो कब आ रही है। और हाँ, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस, ठीक है? ओके, गुड गुड, सी यू, खुदा हाफिज। ये ले मामी जान, ये आपके लिए। मेरे लिए? थैंक यू। किस खुशी में? वो नौफिल की प्रमोशन हो गई है ना, इसी खुशी में। अच्छा, मुबारक हो गई तुम लोगों को। इधर आइएगा सकीना भी। आई बेटा। ये ले, ये आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अब नौफिल तुम यहाँ बैठो, मैं देख के आती हूँ अम्मी को किचन में। क्या कर रही हो यहाँ पे? ये मेरा सेट मेरे कमरे से तुम चुरा कर लाई हो? नहीं नहीं, ये तो पहले से यहाँ रखा। पहले से यहाँ? और क्या? और मेरे कमरे से क्या लो? ये झूठ मत बोलो। मैं कसम खाती हूँ मैं नहीं लाई है, ये पहले से यहाँ रखा था। तो पहले तुम पे शक था, अभी मैं पुलिस को कॉल। नहीं, मेरा यकीन करे, मैंने नहीं चुराया। पुलिस को ना बुलाए प्लीज। क्या हुआ बेगम साहिबा? इसकी हिम्मत कि इसने मेरे कमरे से ये सेट चोरी किया है।
कुलसुम, मैंने कसम से मैंने नहीं चोरी किया। इन्हें मना करो, ये पुलिस झूठ बोल रही है। बेगम साहबा, इस बार इसको मेरे कहने पे माफ कर दें। अगर इसने दोबारा ऐसी हरकत की तो फौरन पुलिस को बुला लीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगी। ले जाओ। जिब्रान को आने दो, फिर देखना सबके दिमाग ठीक कराऊंगी। ओ बीबी, इस खुशफहमी से बाहर निकल आओ। जिब्रान साहब को तुम्हारी परवाह नहीं। अगर होती ना तो इस तरह से तुम्हें नौकरानी बना के ना रखते। बकवास बंद करो, मैं बीवी हूँ उसकी, उसने शादी की है मुझसे। पता नहीं तुमसे कैसे शादी कर ली उन्होंने, वरना जिब्रान साहब तो लड़कियों से दोस्तियां करते हैं, शादी नहीं। क्योंकि मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ, समझी तुम? काश तुम उन लड़कियों जैसी ही होती, कुछ दिन दोस्ती करते और छोड़ देते। कम से कम यूं ख्वार तो नहीं होती ना तुम। उनसे शादी करने के बाद तुमने अपना घर, माँ बाप सब छोड़ दिए। लेकिन अगर जिब्रान साहब ने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर तुम कहाँ जाओगी? नहीं, बकवास बंद करो। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझसे प्यार करता है। ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। प्लीज जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खाओ, जाओ। पता नहीं कौन सी मुसीबत मेरे गले डाल दी, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। क्या कुलसुम ठीक कह रही है? जिब्रान ने मुझे चीट किया है। नहीं, मुझे यकीन है कि ये घर के मुलाजमों का काम नहीं है। लॉकर की चाबी या तो मेरे पास है या जिब्रान के पास, और यूएस से आने के बाद तो मैंने लॉकर खोला तक नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि जूली भाई ने निकाली है? मुझे यही शक हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा वो क्यों ऐसा काम करेगा। आपने इतनी महंगी जूली घर में क्यों रखी मॉम? अरे यार, वो जाने से पहले मिसेस नवीद के बेटी की शादी थी, उसके लिए निकाली थी, और यूएस जाने से पहले बैंक में वापस डालना ही भूल गई। ये ले भाभी, सब तैयारियां तो हो गई ना? हाँ हाँ देवर जी, सब कुछ हो गया है। बस तुम अपनी मैडम को कहना कि वो टाइम से आ जाए, वरना वो ऐसे ही आ जाएगी। मैं कह दूंगा, आप बस मेक श्योर करिएगा कि सबको बुला लें। ठीक है ठीक है? ठीक है, सही। इतनी गंदी सैंडल है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा इसमें मिट्टी लगी हुई है? साफ करो उसको। तो हो गई है सुस्ती की और कामचोरी की। नीचे रखो। ये वाली चप्पल लेके जाओ मेरी। कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। एक दोस्त ने डिनर रखा हुआ है, चलो तो सही। ठीक है चलो। अच्छा रुको, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये तुम्हारी मोहब्बत का तो रंग है, बल्कि सारे रंग तुम्हारी मोहब्बत के। अब चले? उतना दिन कैसे गुजर गया, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 15 मिनट थे ये। अब
एक मिनट भी तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। मिस कर रहा हूँ यार तुम्हें मैं। हाँ धोखेबाज, फ्रेबी कहेंगे, मुझसे झूठे वादे किए तुमने। तुम्हारी बीवी हो, बीवी के होते हुए बाहर अफेयर चलाते हो तुम। छोड़ मुझे। तुम मेरी बीवी थी लेकिन अब मेरी बीवी नहीं रहोगी। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर कर पहले मुझे अपने जाल में फंसा कर अब कह रहे हो तुम मुझसे तंग आ गए हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चीख चीख कर सबको बता दूंगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अच्छा, तुम मेरी बीवी रहोगी तब ना मैं तुम्हें तलाक देता। बन सका साहिबा तलाक देता। कोई रिश्ता नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। साहिबा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जिब्रान? तुम मुझे तलाक कैसे दे सकते हो? तुम मुझे तलाक कैसे दे सकते हो जिब्रान? छोड़ मुझे। मैं कहाँ जाऊंगी जिब्रान? ये क्या ड्रामा चल रहा है? क्या बकवास कर रही है जिब्रान? अब कुछ नहीं, मॉम से पैसे मांग रही थी, पैसे देने से इनकार किया। मैं तुमसे पैसे मांग रही थी। इन्हें सच क्यों नहीं बताते हो कि मुझे तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद की, मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया और मुझसे शादी की। इन्हें सब सच बताओ। ये बकवास बंद करो सभी। ये सच कह रही है क्या? मॉम अगर ये कह भी रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं इसे तलाक दे चुका हूँ अब। तो इसका मतलब है कि तो सारा कह रही थी वो सच था। क्या सही था क्या गलत? गलती मेरी है कि एक मिडिल क्लास लड़की से मैंने शादी की। नीच तो तुम हो जिब्रान, मासूम लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करते हो तुम हो नीच। मैं जो भी हूँ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, निकलो इस घर से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा हक मिल चाहिए। मुझे इस घर के कागजात चाहिए जो तुमने मेरे नाम किए थे, मुझे वो दो पहले। क्या? हाँ, ये घर मेरे नाम पर है। क्या दिया तुमने इसको हक महर में? ये घर मेरे नाम पे, जिब्रान तुम्हें कैसे दे सकता है? मॉम झूठ कहा था। जाली पेपर्स बनाए थे इसकी तसल्ली के लिए, मेरे पीछे पड़ गई थी कि प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो मुझे। क्या? ये भी झूठ? और कितने झूठ बोलोगे जिब्रान? और वो जो ज्वेलरी जो तुमने कहा था दुबई से लाए हो, वो बताओ ना इन्हें। इनके लॉकर से चुराई थी तुमने और उसका इल्जाम भी मुझ पर आ गया। बकवास बंद करो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ निकलो। नहीं जाऊंगी। निकलो। मैं जिब्रान! जिब्रान! मॉम वो मुझसे
पहले इस तमाशे को बंद कराओ, फिर मुझसे बात करो। पूरे मोहल्ले में हमें जलील कराएगी। तुम मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हो जिब्रान? मैं अपने प्रॉपर्टी के कागजात लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है। देख है ना तुमने इस मिडिल क्लास लड़की से शादी का अंजाम। हमेशा तुम्हें कहती थी कि अपनी स्टैंडर्ड और क्लास को देखो। मॉम आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब इस गलती को हमारे सर पे ना थोपो। निकालो इसको यहाँ से। दरवाजा खोलो। मुझे मेरा हक वापस चाहिए जिब्रान। जिब्रान दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। जी आप जाएं ऐसे। नहीं जाऊंगी मैं। अगर आप नहीं जाओगी तो यहाँ पुलिस आएगी और मैं कहूँगा ये चोर है ये। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जानते हो मैं चोर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, अब पुलिस आएगी वही तुम्हें समझाएगी। तुम जानते हो ना ये घर मेरा है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ जो मेरे साहब ने मुझसे कहा है कि आइंदा लड़की इस गेट पे ना आए। बस आप चले जाएं ऐसे। देखो मुझे एक बार प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार जिब्रान से बात कर लेने दो प्लीज। मैंने आपसे क्या कहा, दोबारा गेट पे नहीं आना। चले जाएं ऐसे। मेरी बात तो सुनो। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू अम्मी। अल्लाह तुम्हें हजारों ऐसी खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। दिल ऐसा बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका, साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका। रहमत तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बेपनाह 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 बेपनाह। मेरे बच्चे को अपने अमान में रखना। क्या बात है, तुम अब तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही शौक। मुझे रुशना की तरफ से बहुत घबराहट हो रही है। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? वो अपने महल नुमा घर में आराम से अपने कमरे में सो रही होगी, और तुम? रुशना रुशना, जाओ जाके सो जाओ। जब घबराहट हो रही है वो यकीनन किसी परेशानी में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा तो क्या करूं मैं? बोलो क्या करूं मैं? ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया ना उसने, सब कुछ। तो आगे भी अपने अच्छे बुरे हालात खुद देख सकती है वो। शहूद औलाद है हमारी वो। अच्छा परेशान हूं मैं उसकी वजह से। अच्छा बस, सुबह उठोगी तो कॉल कर लेना उसे। चलो जाओ चलो। मुझे समझ नहीं आता, मेरा दिल बहुत बेचैन है उसकी वजह से। फैजा क्या कहा मैंने? जब सुबह होगी तो कॉल कर लेना उसे। अभी जाके आराम से जाके सो जाओ। चलो चलो।
क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? नहीं नहीं जान, आप मुझे मुसीबत में लग रही हैं। नहीं नहीं, आप प्लीज जाए यहाँ से। आप मुझे बताएं। मैंने कहा जाओ यहाँ से। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आज की शाम मेरी जिंदगी की यादगार शाम थी। तुम्हें पता है, आज से पहले मैंने कभी भी अपनी सालगिरह नहीं मनाई। अम्मी या नानी एक गिफ्ट दे देती थी और मुझे लगता था बस हो गई सालगिरह। आज तुमने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं वाकई किसी के लिए आया हूँ। देखो गुल, तुम अब मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो। हमें दुख सुख मिल बांट कर काटने हैं। अब तक मैंने ये जिंदगी एक ख्वाब की तरह गुजारी है, पर अब ख्वाबों से निकलकर हकीकी दुनिया में आना चाहता हूं। जानते हो नौफल, मोहब्बत एक ऐसी कीमती चीज है जो दुनिया की हर शय, हर चीज से ज्यादा अहमियत रखती है। मुझे भी तुमसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत। बेपनाह 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 मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी है। हमेशा यकीन रखना मुझ पर। जिब्रान, मुझे तुमसे इस स्टुपिडिटी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम लड़कियों से दोस्ती करो, इससे मुझे कभी एतराज नहीं हुआ, लेकिन तुम उनको गले का हार बना लो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, स्पेशली नॉट फ्रॉम यू। मॉम, वो अब मेरी जिंदगी से जा चुकी है। वो तुम्हारी लाइफ से भले चली गई हो, इस दुनिया से नहीं गई है। जिब्रान, ये सोशल मीडिया का दौर है और वो लड़की मुझे बहुत शार्प लगती है। तुम्हें शायद कोई अंदाजा नहीं है कि वो तुम्हारी रेपुटेशन किस तरीके से डैमेज कर सकती है, बट आई एम वेरी वरीड। मॉम, ट्रस्ट मी, वो कुछ नहीं कर सकती। उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये देखें, उसका सेल फोन मेरे पास है। उसके सिम मैं ब्लॉक कर दूंगा, उसका सारा डाटा मैं क्लीन कर दूंगा। जुबानी तो वो जितना भी चीखते रहे, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा उसके ऊपर। ओके, बट अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। वरीशा आएगी और उसके आते के साथ ही तुम्हारी शादी मैं उससे करा दूंगी, समझ आ रही है? यस मॉम, एज यू विश। और एक और बात जी, घर के मुलाजिम को समझा देना कि वरीशा को इस एपिसोड के बारे में एक भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। डोंट वरी, मैं सबके मुंह बंद कर दूंगा। अभी भी बढ़िया हॉस्पिटल है, तुझे टाइम खाना नहीं आवे। मेरे साहब आ जाएगा, वो बेइज्जती करेगा। चल शाबाश, निकल यहाँ से। भाई मैं तो बस यहाँ सो रही थी। बीवी उठो, निकलो यहाँ से। चलो शाबाश। भाई मैं सिर्फ सो रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर, मैं तो सिर्फ निकल। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं मंजिलों
बेपना 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 बेपना। शाला तुम अम्मा जी को मना कर देती, खाम खाई वो दावत का तकल्लुफ कर रही हैं। मसूद, मैंने उन्हें कहा था, वो खफा होने लगी। कह रही भाई मेरी मर्जी। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि काम का सारा लोड बेचारी फातिमा पे आ जाता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मसूद। फायजा तो बिल्कुल घर के कामों से अनजान सी बन गई है, अलग थलग रहने लगी। उसका कोई सरोकार ही नहीं है अब घर के कामों से। लेकिन पहले तो वो काम करती थी, एकदम से आंटी को क्या हो गया? वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहती थी, मुझे लगता है यही वजह। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नौफल। काफ़ी दफ़ा मुझे जता चुकी हैं कि मेरी बेटी की हक तलफी हुई है, उसे उस घर से गैरों की तरह रुखसत किया गया। कमाल है भाई, और फायजा कोई बच्ची तो नहीं है ना, सारे हालात को देखकर भी वो ये कह रही है। असल में मुझे ऐसा लगता है कि वो रुशना से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। शादी के बाद अगर रुशना को घर आने की इजाज़त मिल जाती तो शायद उन्हें तसल्ली हो जाती। खैर ये तो अब उनका ज़ाती मामला है, हम क्या कह सकते हैं। शहूद की जैसे मर्जी, उसको जो बेहतर लगा उसने वैसे ही फैसला किया। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह सबके लिए आसानियां करे। अच्छा मुझे लिस्ट दे दें, क्या क्या लेके आना है, मिठाई वगैरह क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? दादी जान ने मुझसे रबड़ी की फरमाइश की थी, वो मैं ले आऊँगा। तुम अब फ्रूट्स ले आना आते हुए। ओके। मेरी बात समझने की कोशिश करो, घर वालों का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तुम्हें पता है मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। तुम्हें पता है ना मुझे शादी के नाम से चिढ़ चढ़ती है। मगर क्यों? क्या फर्क पड़ता है? हम इतने टाइम से जैसे साथ थे वैसे ही रहेंगे, बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो साइन करना है ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं वही कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं करना चाहती। उस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होते तुम मेरे शौहर बन जाओगे, मेरे हाकिम, मुझ पे हुक्म चलाओगे। मुझे अपनी आज़ादी बहुत अजीज है शेजी। हिबा, अरे मैं तुम पे हुक्म कैसे चला सकता हूँ? बस मैंने बहुत देखे तुम जिसे शादी से पहले कुछ होते हैं और शादी के बाद कुछ और। ये बात तुम कैसे कर सकती हो? तुम लोग इतने सालों से साथ हैं, तुम मुझे जानती हो। स्टॉप इट शेजी, चेंज द टॉपिक, वरना जाओ ढूंढ लो कोई, कर लो उससे शादी, छोड़ दो मेरी जान। हिबा, अच्छा मेरी बात तो सुन लो। आपको अंदाजा नहीं है वो मुझसे कितना प्यार करता है। अरे उसने अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी करोड़ों की मेरे नाम कर दी है, और आगे वो मुझे क्या क्या देगा आपको तो इस बात का अंदाजा ही नहीं है। बेच दिया खुद को दौलत के लिए, करोड़ों की जायदाद के लिए मेरी बरसों की मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। तो फिर हाथ छोड़ो। अगर ऐसे ही था तो मुझे कह देती,
ढेर लगा देता दौलत के और खरीद लेता तुम्हारी मोहब्बत। तुम लगाते दौलत के ढेर, सिर्फ चंद हजार कमाते हो तुम। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह बेपनाह बेपनाह। बस आज के बाद तुम्हारा इस घर से और इस घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखना, तुम्हारे कदम इस घर के दरवाजे पे दोबारा कभी ना पड़े, वरना